हाँ तो दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू कारण जो है कट गया था। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर दोबारा आइए। तो यहाँ तक हो गया था। होने के बाद ये 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन शायद हो गया था। 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति है ए, ठीक है। एक पंक्ति में पी और क्यू के ठीक मध्य में है, यानी कि पी को इधर ले लेते हैं, क्यू को इधर ले लेते हैं। अगर ये जिक्र नहीं दाएं बाएं का नहीं करेगा तो हम क्या करते हैं, वहाँ ए को लेंगे, फिर इधर भी क्यू से लेंगे, इधर भी पी लेंगे, और क्वेश्चन जैसा जैसा कहे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आगे देखिए, पंक्ति में आरंभ से 18वें स्थान पर क्यू, पी जो है, पी पंक्ति में आरंभ से 18वें स्थान पे है, यानी आरंभ से क्या होगा, यह 17 के बाद 18, ये मिल रहा है, यानी किसको हटाइए यहाँ से, ठीक है। फिर कह रहा है कि क्यू पंक्ति में अंत से 23वां है, यानी अंत से क्या है, 22 के बाद 23। पी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं, यानी दो व्यक्ति हैं, ठीक। अब कह रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या। कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या जब सारों ऐड करेंगे, यानी 17 एक 18, 18 2 20, 20 एक 21, यहाँ कितना होगा 21। फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ साफ साफ दिया है कि ए जो है पी और क्यू के मध्य में है, यानी पी और क्यू के मध्य में है, यानी दोनों के बीच में है। जब पी की और क्यू में दो व्यक्ति है, यानी कि दो व्यक्ति यहाँ भी होंगे, यानी 21 और 2 कितना हो गया 23, 23 एक 24, और 24 और 22 कितना हो गया 46। यही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई के बिल्कुल दाएं बैठा। देखिए एक्स है, एक्स वाई के बिल्कुल दाएं, ये वाई जी है और ये एक्स है। कह रहा है कि एक्स 5 स्थान दाईं ओर जाता है, एक्स 5 स्थान 1 2 3 4 5 स्थान, यानी एक्स यहाँ पहुँच जाता है। फिर कहता है कि वाई जो है 5 स्थान बाएं आता है, यानी 1 2 3 4 और 5, वाई यहाँ चला आता है और दोनों छोरों पे पहुँच जाते हैं। तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हुए 12। ये आपका आंसर है। चलिए अगला कह रहा है कि भी जो है, भी वो सी के ठीक दाएं बैठा है, यानी सी यहाँ बैठा होगा। कह रहा है कि भी 4 स्थान दाएं ओर जाता है, भी जो है भी 4 स्थान दाईं ओर जाता है, भी सी के ठीक दाएं बैठा है, यानी गलत बैठा दिए हम। जो भी है वो सी के ठीक दाएं बैठा है, भी 4 स्थान दाएं जाता है, 1 2 3 और 4, यानी भी यहाँ पहुँच जाता है। और सी 8 स्थान बाएं आता है, 3 4 5 6 7 और 8, यानी सी यहाँ आता है। कह रहा है कुल संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 संख्या होगी, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में व्यक्ति ए है, ए है, ठीक है, ए है, पी और क्यू के ठीक मध्य में है। यहाँ क्यू होगा मान लेते हैं, यहाँ पी होगा मान लेते हैं, दाएं बाएं देख लेते हैं। पी जो है पंक्ति के आरंभ से 15वें स्थान पे है, ऐसे भी बन जाता लेकिन अब ऐसे बनाइए। ये जो है पी और क्यू के मध्य में है, ठीक। पी पंक्ति आरंभ से 15वें स्थान पे है, यानी कि ये आरंभ से 14 के बाद 15वें स्थान पे है। क्यू पंक्ति अंत से 15वें स्थान पे, ये अंत से जो है 15वें स्थान पे है, ठीक है। पी और ए के बीच में 3 व्यक्ति है, यानी कि पी और ए के बीच में 3 व्यक्ति है। ये हमेशा देखिए ध्यान दीजिए कि एक पंक्ति में जो है ए जो है पी और क्यू के ठीक मध्य में है, यानी मध्य में है, तो यानी कि इसके और इसके बीच में ए है, तो जो इसके बीच में गैप होगा 3 का, वही 3 का इसमें गैप होगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं। 14 हो गया, एक 15 हो गया, 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 एक 19, 19 और 3 कितना हुआ 22, 22 और एक 23, 23 और 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में व्यक्ति ए है जो पी और क्यू के ठीक मध्य में बैठा है, पी और क्यू के मध्य में बैठा है। पी पंक्ति आरंभ से
ऐसे ही कर लेते हैं। 28वां यानी 27 के बाद 28। क्यू जो है पंक्ति में अंत से क्या है, 19 के बाद 20 है। तो पी और ए के ठीक बीच में दो व्यक्ति हैं, काउंट कर लीजिए, 27 एक 28, 28 2 30, 30 एक 31, यहाँ भी 2 होगा, 31 2 33, 33 एक 34, 34 और 19 को जोड़ लेंगे तो 9 4 13 होता है, 3 1 4 1 5, यानी 53 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। एक कतार में एक व्यक्ति जो है ए है, पी और क्यू के मध्य में है, पी है ये क्यू है, इसके मध्य में है। ठीक, कह रहा है कि पी कतार के आरंभ से 13वें स्थान पे है, यानी 12 के बाद 13वें स्थान पे है। क्यू जो है 11वें स्थान पे है, यानी 10 के बाद 11वें स्थान पे है। पी और ए के बीच में 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति यानी 3 व्यक्ति यहाँ भी होगा। चलिए 12 एक 13 और 13 और 3 कितना होता है, 16 एक 17, 17 और 3 20, 20 एक 21, 21 और 10 31, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ लोग एक कतार में खड़े हैं, वैशाली आगे से 10वां, वैशाली को यहाँ लिखते हैं, ये वैशाली है, वैशाली कह रहा है कि वैशाली आगे से 10वां यानी कि 9 के बाद 10 और पीछे से 32वां है, यानी नीचे से कितना है, 31 के बाद 32। बसंत पीछे से 23वें स्थान पे है, यानी कि पीछे से बसंत क्या है, 23वें स्थान पे है, यानी बसंत यहाँ होगा, ये बसंत होगा, बसंत। ठीक है, बसंत क्या है, 23वें स्थान पे है, 23वें स्थान पे, यानी कि 22 के बाद एक 23, 22 के बाद 23। देखिए टोटल वैशाली के नीचे 31 विद्यार्थी थे, 31 विद्यार्थी में से बसंत का स्थान क्या है, 23वां है, यानी कि 31 माइनस 23 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 विद्यार्थी इनके बीच में हो जाएंगे। ठीक, बसंत का आगे से स्थान ज्ञात करें और बसंत का वैशाली के बीच कितने लोग हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बसंत का आगे से स्थान ज्ञात करें, यानी बसंत का अगर आगे से हम ज्ञात करते हैं तो 9 ये हुआ, 10 ये हुआ, 10 8 18 1 19। ठीक, ये वाला क्वेश्चन मिल गया। फिर कह रहा है कि बसंत एवं वैशाली के बीच में कितने लोग हैं, बसंत और वैशाली के बीच में कितने हैं, 8 लोग हैं, तो ये आपका 8 मिल गया। समझ पा रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो 19 और 8 जहाँ पे भी दिखे यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में दीपक, जो दीपक जी हैं, यहाँ दीपक को बैठाइए। ये 50 छात्रों की एक कक्षा में दीपक रैंक शीर्ष से 10वीं है, यानी कि 20वां है। एक सेकेंड, शीर्ष से कितना है, 20वां है, यानी 19 के बाद 20। तो अंत से उसकी स्थान क्या होगी, यानी कि अंत से स्थान कितना हो जाएगा, अगर 20 ऊपर से 20वां है, यानी कि नीचे कितना हो गए, 29 के बाद 31, नीचे 29 होंगे, यानी कि ये क्या होगा, 30 और इसको जोड़ लीजिए एक बार, 29 को लेते हैं, फिर 1 लेते हैं, फिर 19 को लेते हैं, 9 9 18 1 19, 1 हासिल, 2 1 3 1 4 49 करा 50, यानी कि ये क्या होगा, 30 होगा, 29 नहीं 30 होगा, यानी 30 के बाद 31 नंबर पे क्या है, दीपक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति में आरंभ से 60वें स्थान पर खड़ा है, क्या, ए है, ये जो है ए, कह रहा है कि ये पंक्ति आरंभ से 60वें स्थान पे, यानी कि ये 59 के बाद 60वें स्थान पर है। ए तथा बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ए और बी है, इसके बीच में 3 व्यक्ति है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि पंक्ति से प्रथम 20 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है, यानी प्रथम 20 को हटा देंगे, कितना बचेगा, 39। तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान क्या होगा, तो बी का स्थान क्या होगा, 39 1 40, 40 3 43, 1 44, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि एक पंक्ति के आरंभ से 50वें स्थान पर खड़ा है, यानी कि ये जो है ये आरंभ से 50वें यानी 49 के बाद 50वें स्थान पर खड़ा है। ए और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, यानी यहाँ पे बी होगा, इसके बीच जो है 3 व्यक्ति हैं। चलिए ठीक है, बी ए के बाद खड़ा है। ठीक है, यदि पहले
20 विद्यार्थियों को पंक्ति से हटा दिया जाता है, यानी इसमें से अगर 20 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। तो कह रहा है कि आरंभ से बी का कौन सा स्थान होगा। आरंभ से क्या होगा, 20 हटा देंगे तो कितना बचा, 29 बचा। 29, 31, 30, 3, 33, 1, 34, यही आपका आंसर होगा। फिर कह रहा है कि 39 छात्रों की एक कक्षा में रवि जो है सुमित से 7 रैंक आगे है। 39 छात्रों की एक कक्षा में रवि जो है वो सुमित से 7 रैंक आगे है, यानी यहाँ पे सुमित होगा, ठीक। 7 रैंक आगे है यानी 6 इसके बीच में होंगे। यदि सुमित आखिरी से 17वें स्थान पे है, यानी 16 के बाद 17, तो रवि की रैंक प्रथम से क्या होगा। तो यहाँ देखिए टोटल कितने हैं, 39 हैं। ये 16 के बाद 17, ठीक है। 17 और 6 कितना हुआ, 23, 23 1 24, माइनस करेंगे कितना आएगा, 15, यानी 15 लोग क्या है ऊपर में है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रवि का रैंक जो है प्रथम से कितना होगा, 15 के बाद 16 होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मुकेश किसी कतार के आरंभ से चौथे स्थान पे है, यानी यहाँ से अगर मुकेश को लेते हैं, ये आरंभ से क्या है, चौथे स्थान, यानी 3 के बाद 4 खड़ा है। और मुकेश और राकेश के बीच 2 व्यक्ति हैं, मुकेश के बाद राकेश है, यानी राकेश यहाँ है। और इसके बीच में कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं। यदि पहले व्यक्ति को कतार से हटा दिया जाता है, यदि पहले व्यक्ति को या पहले व्यक्तियों को, दोनों में अंतर है। अगर पहले व्यक्तियों को हटाए तो यहाँ तीनों को हटाएगा, अगर पहले व्यक्ति को हटाएगा तो केवल एक व्यक्ति को हटाएगा। तो कतार के आरंभ से राकेश किस स्थान पर होगा। अगर देखिए पूरा हटा देते हैं तो होगा राकेश का स्थान 1 और 2, 3 1 4। अगर एक व्यक्ति को हटाएंगे तो 2 1 3 2 5 1 6, या तो 6 होगा या तो 4 होगा। यहाँ व्यक्ति बोला है, व्यक्तियों नहीं बोला है। फिर बोला है कि 30 छात्रों की एक कक्षा में, ठीक है, 30 छात्र है। जो गुंजन है, गुंजन, ये गुंजन त्रिलोक से ऊपर से 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें और 14वें, यानी ये 13वें स्थान पे है गुंजन और 14वें स्थान पे कौन है, त्रिलोक है। कौन है, त्रिलोक है, ठीक। यानी 12 13 14, टोटल कितने हैं, 30 विद्यार्थी हैं, यानी 14 और 30 यानी कि 16 इसके नीचे हो गए। तो कह रहा है आगे क्या कह रहा है कि नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा। तो नीचे से स्थान क्या होगा, नीचे से देखा जाए तो 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, फिर 16 के बाद 17, 17 और 18। ये देखिए विकल्प में 18 और 17 दोनों दिया, ये भी दिया है, और 17 और 18 ये भी दिया है। तो आंसर कौन सा होगा ये बताइए। आंसर देखिए, आंसर हमेशा क्या है कि 30 छात्रों की एक कक्षा में ये गुंजन है और त्रिलोक है। पहले कौन है, गुंजन है। तो पहले हम बात करेंगे गुंजन का, यानी कि ये 18 नंबर आएगा। फिर बात करेंगे त्रिलोक का, ये 17 नंबर पे आएगा। तो आपका आंसर जो है 18 और 17 होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण क्लास थोड़ा सा बाधित हुआ, लेकिन आप दूसरा वीडियो में इसको देख लीजिएगा। 12 से लेकर 25 तक के दूसरे वीडियो में आपको मिलेगा, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, बाकी पिछला भी देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जय हिंद।